नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं एक ऐसे पावरफुल सेल्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको बहुत मदद करने वाली है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या क्लोजिंग स्किल है? आपका जवाब हो सकता है हाँ, लेकिन मुझे लगता है क्लोजिंग स्किल से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो है कि सही प्रोस्पेक्ट को चूज करना। जी हाँ, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ बैड प्रोस्पेक्ट। आप अक्सर देखते होंगे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये बड़ा ही कॉमन है कि 100 लोगों से मिलेंगे, 50 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, 30 लोग का फॉलोअप करेंगे, 20 लोग लास्ट में आते आते या 10 लोग आते आते पॉलिसी लेंगे। पर जो स्मार्ट सेल्स पर्सन होते हैं वो ये 5 पावर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन टेक्निक जानते हैं। उसकी मदद से वो सारे प्रोस्पेक्ट को हटा देते हैं और कम समय में सही राइट प्रोस्पेक्ट के पास पहुंच पाते हैं। तो आप भी इस 5 पावरफुल डिसक्वालिफिकेशन टेक्निक की मदद से सही प्रोस्पेक्ट के पास पहुंच पाएंगे। आपका बहुत सा समय बचेगा और आप अपनी सेल्स को डबल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, सेल्स और इंश्योरेंस की ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पे पड़ी हुई है। आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं उस 5 डिसक्वालिफिकेशन मेथड की जो हर एक सक्सेसफुल एडवाइजर को सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला जो डिसक्वालिफिकेशन मेथड है दैट इज डू दे हैव मनी। बहुत बार ऐसा देखा गया है, हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, इमोशनल सेलिंग करते हैं, उसको ढेर सारी स्टोरीज सुनाते हैं और अंत में उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कई बार वो कन्विंस होता है, कई बार नहीं कन्विंस होता। पर इसमें समय गवाए बिना आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है कि उसका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस क्या है, उसकी मंथली उसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है और वो जो गोल फाइनेंशियल गोल प्लानिंग कर रहा है उसके लिए वो कितना अभी बचत कर सकता है। तो आपको प्रोस्पेक्ट को पूरा इमोशनल सेलिंग करने से पहले पहले क्वालिफिकेशन देखनी है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप एक ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं और आपकी शॉप में एक कोई कस्टमर कुछ खरीदने आया ज्वेलरी का और आपने उसको अपनी शॉप की सबसे महंगी डायमंड रिंग दिखा दी। उसने देखी तो बड़े चाव से, पर वो खरीद नहीं पाया। द रीज़न इज कि उसका बजट हो सकता था सिल्वर कॉइन लेने का था या गोल्ड का कुछ सामान लेने का। तो आपको सबसे पहले बिफोर जंपिंग टू द आपकी सेल्स स्क्रिप्ट, सेल्स पिच, पावर सेलिंग पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बजट ऑफ द क्लाइंट। क्या वो बजट क्वालिफाई कर रहा है और क्या वो बजट करने वाला है, तब अपने प्रोडक्ट को उसी रेंज में पोजीशन करें। दोस्तों, जो सेकंड डिस्क्वालीफायर है वो है डू दे हैव ब्लीडिंग नेक। इसका मतलब ये नहीं गर्दन से खून आ रहा है, दैट मीन उनके अंदर पास अर्जेंसी है आपके प्रोडक्ट को लेने की। मतलब वो ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आज की डेट में मुझे इमीडिएटली ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी के बच्चे के पास एजुकेशन प्लान नहीं है एंड ही हैज़ दैट गोल कि उसको बच्चे को बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनाना है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर गारंटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो आप ये समझिए वहाँ पे उसकी अर्जेंसी है। या फिर किसी ने लोन ले रखा है, उसकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है और अगर उसको कुछ हो गया तो फैमिली की लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट हो सकती है, तो उसको टर्म प्लान की अर्जेंसी है। तो आपको पहले ब्लीडिंग नेक जानना पड़ेगा। थर्ड डिस्क्वालीफायर जो आता है इस लिस्ट में उसका नाम है डू दे हैव योर यूएसपी। आपका जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, क्या वो उसको पसंद कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है उसको वो प्रोडक्ट खरीदना है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना है, पर आप ही के ब्रांड से क्यों, आप ही से क्यों, आपकी कंपनी से आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया, कंपनी का ब्रांड हो सकता है बड़ा हो, फिर आपको ही वो क्यों चुने। मार्केट में और भी एडवाइजर्स अवेलेबल हैं, उनको वो चुन सकता है। तो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द यूएसपी। और यूएसपी लाने के लिए आपको एक्सपर्टाइज होना होगा, आपको ट्रस्ट वर्दी होना होगा अपने एरिया में, तभी लोग आपकी यूएसपी बनेगी कि और कंपनी जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट जेन्युइन होंगे, उसकी वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं बन पाएगा। और जब भी आपका यूएसपी नहीं बनेगा
तो आप समझ जाइए कि प्रोडक्ट को बेच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे आपका ढेर सारा टाइम लगने वाला है। दोस्तों फोर्थ डिस्क्वालीफायर है, आर दे डिसीजन मेकर। बहुत बार ऐसा होता है, हम में से जो एडवाइजर मिलने जाते हैं क्लाइंट से, उनको पॉलिसीज बहुत डिटेल में समझाते हैं और बार बार समझाते हैं और वो कहते हैं हम सोच के बताते हैं, हम सोच के बताते हैं या पूछ के बताते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उस पॉलिसी का डिसीजन लेने का अधिकार फुल्ली उस पर्सन के पास नहीं है, कोई और डिसीजन मेकर है जिससे उसको कंसल्ट करके डिसीजन लेना है। तो जैसे बड़े प्रीमियम की पॉलिसी जब आप उठाते हैं तो कोशिश करिए कि स्पाउस के साथ डिस्कशन हो रहा हो आपका, ताकि क्लोजिंग इमीडिएट हो पाए। अगर आप डिसीजन मेकर के बिना ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूप में जाएंगे बेचने के लिए, तो बार बार आपकी प्रोसेस फॉलो अप चलता ही रहेगा। आप कहेंगे ये मेरा दुख, ये फॉलो अप खत्म ही क्यों नहीं हो रहा है? द रीजन इज, ये दुख, ये फॉलो अप इसलिए खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि आपने डिसक्वालीफायर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, आपने पता नहीं किया कि ये तो डिसीजन मेकर है ही नहीं। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसक्वालीफायर इज कि योर सोल्यूशन फिट द रिक्वायरमेंट और नॉट। अक्सर ऐसा होता है कि एक दो पॉलिसीज जो हम सीख के आते हैं, जो हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं, हम वही पॉलिसी उसको समझाने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो एडवाइजर्स करते हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसको रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत है, इसको चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरत है। ये 4 तरीके के गोल होते हैं। आप इस 4 किटी में पहले देखो तो वो किस कैटेगरी की किटी को सेटिस्फाइड करता है, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप पोजीशन करो। क्योंकि अगर आपने नीड बेस्ड सेलिंग की तो भविष्य में आपको बहुत प्रॉस्पेक्ट मिलने वाले। आप कहते हैं कि यार ये प्लान तो 10 लोगों ने ले लिया, पर ये आदमी क्यों प्लान नहीं ले रहा है, मेरे दिन खराब हैं। नहीं, आपको वो पहला कस्टमर सही मिला है जिसको लगता है कि प्रोडक्ट उसकी नीड के हिसाब से नहीं है, इसलिए वो टाइम ले रहा है, टाल रहा है। तो डिसक्वालिफिकेशन मेथड है कि अगर आपका प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट को फिट नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले प्रोडक्ट पे काम करें, सही प्रोडक्ट लाएं, उसकी ज़रूरत के हिसाब से लाएं। उसको यूलिप प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको ट्रेडिशनल समझा रहे हैं। उसको गारंटीड चाहिए, आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसको सेविंग प्लान चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए, आप रिटायरमेंट दे रहे हैं। तो वी डोंट नीड टू डू सच थिंग। तो ये 5 डिस्क्वालीफायर आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सेल्स इज नॉट अ कन्विंसिंग प्रोसेस, सेल्स इज फर्स्ट अ डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो पहले आपको डिसक्वालीफाई करना होगा। तो अगर ये 5 सवालों का हाँ मिल रहा है तो आप समझिए कि क्लोजिंग आपकी होने वाली है। सबसे पहला उसका बजट है, दूसरा ब्लीडिंग नेक जिसे कहते हैं उसकी अर्जेंसी है, तीसरा क्या वो आपकी वैल्यू समझ रहा है, आपकी यूएसपी समझ रहा है, चौथा क्या वही डिसीजन मेकर है, और पांचवा क्या आपका प्रोडक्ट उसकी ज़रूरत के लिए परफेक्ट बना हुआ है। दोस्तों अगर इस 5 सवालों का हाँ मिल रहा है तो आपकी कॉल बिना मेहनत के, बिना कम फॉलोअप के क्लोजिंग की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो अगली बार जब मीटिंग पे जाएं तो ये 5 सवाल ज़रूर पूछें क्लाइंट से अपना प्रोडक्ट बताने से पहले, ताकि अपना और सामने वाले का ढेर सारा टाइम बचा सकें। उसका तो टाइम पता नहीं, पर अपने आप बचे हुए टाइम से और कॉल्स कर पाएंगे और अपने फैमिली के, अपने लाइफ इंश्योरेंस जर्नी के नए कीर्तिमान हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।